आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 5/4/2026 और हम लोग सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका रचित पुस्तक में से उसका 8 अध्याय और 26 से लेके 56 वचन तक। फिर वे गरसेनियों के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर को एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्मा थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यदि लोग उसे सांकड़ों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उसे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड कड़ाके पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरवा। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका सुसमाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांवों पर कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उसको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य जिस प्रकार अच्छा हुआ। तब गरसेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव में चढ़कर गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती करके कहने लगा, हमारे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी जो मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था और अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसने उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है,
परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर रहने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि जो कुछ हुआ है किसी से न कहना। आमीन।